हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है, अर्थात समांतर श्रेणी के नेक्स्ट भाग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा समांतर माध्य। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम बात करें, थोड़ा लेट कर लीजिए। माना यदि ए बी सी इन ए पी अर्थात समांतर श्रेणी में हैं, तो यहाँ पे हम बात करें, ये आपका टी टर्म, ये T2, ये T3, तीन पद होंगे, ठीक है। तब हम बात करेंगे 4AP के लिए, यानी कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, ठीक है। तो यहाँ से हम कहें T2 का मान कितना है, यानी कि B माइनस A बराबर C माइनस B। B वाले पदों को एक तरफ ले लेते हैं, C प्लस A अर्थात 2B बराबर C प्लस A। ये कंडीशन बनती है दो पदों के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम समांतर माध्य निकालें इसी को, या B बराबर क्या हो जाएगा, C प्लस A बट्टे 2, ठीक है। इसी आधार पर जैसे कि हम बात करें, पूछे X व Y का समांतर माध्य, समांतर माध्य, तो हमें ये फाइंड करने के लिए क्या करना है कि, तो हमने मान लिया लेट समांतर माध्य क्या हो जाएगा, M। अगर M हो जाएगा तो वो इन दोनों के बीच में होगा, देन X M बाई NAP, ठीक है। तो यही कंडीशन यहाँ से हम अपनाएंगे, यानी कि M माइनस एक्स बराबर बाई माइनस M, M इधर आके जुड़ जाएगी, तो 2M बराबर बाई प्लस एक्स, तो M बराबर क्या निकलेगा, X प्लस वाई बट्टे 2। तो इस तरीके से हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये तो इजी है आपके लिए। अब बात आती है किन्हीं दो पदों के बीच एक से ज़्यादा समांतर माध्य ज्ञात करने हो तब क्या होता है। तो देखिए, तो इससे तो नोट कर ही लेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे समांतर माध्य के लिए थोड़ी सी बात करें। यदि दो संख्या A व B के बीच n समांतर माध्य हों, तब तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने बात की थी दो संख्याओं के बीच एक समांतर माध्य था, तो दोनों पदों का योग बट्टे 2 आ जाता था। अब n समांतर माध्य हो तो यहाँ क्या होगा, तो माना n समांतर माध्य
A1 A2 A3 डॉट 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 AN है। ठीक है, तब AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी? आपकी दो संख्या क्या है, A और B। तो पहला पद क्या है आपका A, फिर इनके बीच में समांतर माध्य फंसानी है, A1 A2 A3 डॉट 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 AN B। यही तो होगी। अब यहां से हम ध्यान दें तो प्रथम पद आपका क्या है, A है, अंतिम पद क्या है, L। ठीक है, पदों की संख्या कितनी होगी, कैपिटल N बराबर यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपके कितने पद हैं, N पद हैं। कितने पद हैं, N पद। और वो एक पद ये रहा और एक ये रहा, यानी दो और हैं। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी सीरीज में, तो N+2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमें ध्यान देना है कि आपका अंतिम पद दिया है L। अंतिम पद क्या है, L। तो L बराबर सूत्र क्या होता था, A+ N-1 इंटू D। यही तो होता था, जहाँ D क्या है, सार्वंतर। तो ये आपका सूत्र रहा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, जो आपका पहले सूत्र हुआ करता था वहाँ पे ये स्मॉल n हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे ये क्या, कैपिटल N। अगर यहाँ पे हम तो चलिए बात करते हैं अब यहाँ से L बराबर ये सूत्र दिया है A+N-1 इंटू D। तो L की वैल्यू क्या है हमारी, अंतिम पद L है, तो अंतिम पद L की वैल्यू आपको इसमें क्या दिख रहा है, B। ठीक है, तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या रख देंगे, B, और A की वैल्यू तो A ही है, प्लस N की जगह आप N+2 रखेंगे, 1 लेस हो जाएगा तो क्या बचेगा जी, N+1 बचेगा इंटू D। तो यहाँ से हम बात करें, A इधर आके माइनस की हो जाएगी, इधर बचेगा N+1 इंटू D। तो यहाँ से जो D की वैल्यू बनेगी वो बनेगी B माइनस A/N+1। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा ध्यान यह देना है कि आपके जो समांतर माध्य हैं, तो देखिए समांतर माध्य क्या है आपका A1 है, लेकिन वो श्रेणी का कौन सा पद है, दूसरा पद है। ठीक है, तो और ये समांतर माध्य यानी कि तब हम बात करें समांतर माध्य A1 की वैल्यू क्या होगी, A2 की वैल्यू क्या होगी, A3 की वैल्यू क्या होगी, इसी तरीके से AN की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, कितने भी समांतर माध्य हो तो ये बेसिक फॉर्मूला है। अब देखिए आप यहाँ पे ये T यानी कि A1 है, वो आपका कौन सा पद है, दूसरा पद है। दूसरा पद हमारा क्या होता था, A+D। A2 है वो कौन सा पद है, तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या होगा, A+2D। यहाँ से A3 देखा जाए तो कौन सा पद है, चौथा पद, तो चौथा पद क्या लिखा जाएगा, A+3D। तो यहाँ से थोड़ा सा नोट कीजिए कि आपका समांतर माध्य A1 है, तो A सब में कॉमन है, यहाँ पे A1 तो 1D, यहाँ पे 2 तो 2D, यहाँ पे 3 है तो 3D। इसी प्रकार हम AN निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A+3D।
एन डी हो जाएगा। अगर यहाँ से हम डी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, देखिए यहाँ से बनेगा आपका ए प्लस बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस टू बी माइनस ए बट्टे एन प्लस वन। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ए प्लस थ्री बी माइनस ए बट्टे एन प्लस वन। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ए प्लस एन बी माइनस ए बट्टे एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप इसको पूरे को एलसीएम कैलकुलेट करते लेकर तो क्या आपका बनेगा, यहाँ ए एन बराबर, तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एन प्लस ए, और एन से यहाँ पर गुणा करें तो एन बी माइनस एन ए, तो ए एन से ए एन कट जाएगा, यानी कि आपका फॉर्मूला बनके तैयार होगा एन बी माइनस प्लस बचेगा प्लस ए बट्टे एन प्लस वन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कोई भी समांतर माध्य निकालना हो। जैसे कि मान लीजिए हम बात करें आपसे A1 की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ A से A कट जाएगी, A से A कट जाएगी, क्या बचेगा आपका AN, जी हाँ AN बचेगा। तो यहाँ पे N की वैल्यू भर रख के देखिए तो ये टोटल आपको फाइंड प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि A प्लस बी बट्टे एन प्लस वन। तो यहाँ से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रत्येक A2 इसे कैलकुलेट करना और 2 यहाँ पर रखना, 2 यहाँ पर रखना, तब भी ये मिलेगा। देखो 2 यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 यानी कि 3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2/3 हो जाएगा, तो यहाँ भी रखेंगे ऐसे ही। तो इसको और इसको कैलकुलेट सेम फॉर्मूला बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपका यहाँ तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, डायरेक्ट फॉर्मूला आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। चलो मिटा देते हैं आपसे। अब देख लेते कुछ क्वेश्चन। तो देखिए जैसे कि वो पूछा जाता है, आपसे कहा जाए 3 व 25 के बीच 5 समांतर माध्य क्या होंगे। यानी कि 3 व 25 के बीच 5 समांतर माध्य क्या होंगे। आपको 5 समांतर माध्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको, माना 3 व 25 के बीच 5 समांतर माध्य A1, A2, A3, A4, A5 है। तब AP अर्थात समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी 3, A1, A2, A3, A4, A5 and 25। तो यहाँ से देखा जाए प्रथम पद क्या हो जाएगा श्रेणी का, प्रथम पद A बराबर हो जाएगा 3, सार्वंतर हो जाए। अब सार्वंतर तो पता ही नहीं है, तो पहले तो आपको सार्वंतर ज्ञात करना है यहाँ पे D, तो ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा। अंतिम पद कितना है
तो अंतिम पद L बराबर दिया 25। लेकिन हम जानते हैं L बराबर क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, इतना सा ध्यान दीजिए कि पदों की संख्या तब पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या कैपिटल N बराबर आपकी 5 ये रहे। तो N बराबर यहाँ वैल्यू कितनी है 5, स्मॉल n की वैल्यू। तो कैपिटल N बराबर कितना हो जाएगा, 2 पद ये रहे, कितने हो जाएंगे 7। ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें टोटल पद दिए 7 और आपको T7 यानी अंतिम पद कितना है, T7 की वैल्यू दी आपको 25। इसकी जगह अगर लिखें तो L दिया, L की जगह क्या रखेंगे जी, T7 की जगह A प्लस 6D लिखेंगे ना 25। तो A की वैल्यू कितनी है 3, 6D बराबर 25। 3 उधर जाके लेस हो जाएगी, कितना बचेगा 21। तो D बराबर कितना आ जाएगा, 2 से ये लेस हो जाएगा 11/3। ये आपकी D की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब आपको A1, A2, A3, A4, A5 निकालना है। तो देखिए बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला ध्यान रखना है कि A1 है तो 1D, 2 है तो 2D, 3 है तो 3D और N है तो ND। ये सब में कॉमन है। ठीक है। तो अब देखो आपको क्या क्या निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको A1 निकालना है तो A1 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस डी। A2 निकालना है तो क्या हो जाएगा जी A प्लस 2D। और A3 निकालना है तो क्या हो जाएगा जी A प्लस 3D। और यहाँ पे A4 निकालना है तो कितना हो जाएगा A प्लस 4D। और यहाँ पे A5 का मान पूछा जाए तो A5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस 5D। तो वैल्यू रख दीजिए, A की वैल्यू कितनी है 3 और D की वैल्यू कितनी है 11/3, यानी कि 3 प्लस 11/3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 का गुणा हो जाएगा, यानी कि 22/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 33/3। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस यानी 4 से गुणा हो जाएगा 44/3। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यानी कि 3 प्लस 55/3। अब ये कैलकुलेट करना है तो 3 33, 3 तरह का 9, 9 और 11 कितना हो जाएगा 20/3। यहाँ पे से कैलकुलेट 3 तरह का 9, 9 और 22 कितना हो जाएगा 31/3। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 तरह का 9, 9 और 13, या 3 से काट दो, 11 और 3 कितना हो जाएंगे 11 और 3 14। ठीक है, ठीक है बिल्कुल सही है। 3 तरह का 9, 9 और 33 कितने हो जाएंगे 9 और 33 वाले या 14 43, बात सही है। यहाँ 3 तरह का 9 इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तरह का 9, 9 और 44 यानी 53/3। यहाँ पर 3 तरह का 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64/3। तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।